And to all the lovely learners, welcome back to your own English grammar classes. So my dear students, as you know that I, Soumya ma'am, is taking up your English grammar session for class 6th. So presently we are on the chapter number 13, that is your punctuations. So my dear students, in last class we have already discussed that what does this punctuation mean. तो हमने देखा था कि पंचुएशन जो है वो कोई भी एक ऐसा मार्क है जो हमें शो करता है कि हमें कब रुकना है, कब एक छोटा सा पॉज लेना है और कब एक न्यू सेंटेंस को स्टार्ट करना है. सो द पंचुएशंस यूसेज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन writing section of English grammar. So here you can see the punctuation marks are the marks which tell us when to speak, when to pause, when to stop, when to rephrase, or when we change the tone of voice and making the meaning clear. Where in writing English grammar. Okay, so my dear student, I hope that you all might be aware with the definition of punctuation and you can recall all that we studied in our last class. So now moving forward, in last class we have already discussed कि punctuation mark किस किस तरह के होते हैं. तो कुछ common use punctuation mark जो होते हैं वो होते हैं full stop, as you can see the symbol here, then comma, marks of exclamation, marks of interrogation and quotation mark. तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में ही इसका क्लासिफिकेशन, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्कस करना शुरू कर दिया था. तो एक बार पहले हम उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो पहला पंक्चुएशन मार्क जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या था? अबाउट फुल स्टॉप. Okay, full stop is generally used at the end of assertive और imperative sentence. Assertive sentence, imperative sentence के बारे में आपने पढ़ा था, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये याद होगा कि assertive sentence और imperative sentence क्या होते हैं. तो full stop जो है वो हमेशा end में लगता है assertive और किसके? imperative sentence के. Yes, right. तो फुल स्टॉप हमेशा हमें क्या दिखाता है? एक लॉन्गर पॉज दिखाता है. जब हमें काफ़ी देर तक रुकना हो, सेंटेंस को एक ख़त्म कर रहे हो हम और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? नाउ यू कैन सी सम ऑफ द एग्जाम्पल लाइक पोल्यूशन इज़ बैड फॉर हेल्थ एंड देन फुल स्टॉप. एक स्टेटमेंट है, एक असर्टिव सेंटेंस है जो बता रहा है कि पोल्यूशन जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है. राइट. सो ये एक हमारा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, उसके एंड में फुल स्टॉप लगा है. सेम वे यू कैन सी द अदर एग्जाम्पल एंड ऑल्सो कैन प्रैक्टिस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. So I hope now you are clear with the first punctuation and the very important punctuation mark, that is full stop. Now without wasting our time, let us move further and see the second kind of punctuation mark that is most commonly used. And here it is. Yes, the one and only comma. You can see here the symbol of comma. The comma is used for a short pause. There are different uses of comma. Let us learn them. कॉमा जनरली जो है वो हमारा एक छोटा सा पॉज दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस. सो वी कैन सी कि कब कब कॉमा हम जनरली सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. ओके, वन बाय वन वी विल सी देम विथ एग्जाम्पल्स. सो योर फर्स्ट वन इज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन अ लिस्ट. ठीक है, जब कई सारे वर्ड्स हों हमारे पास, कई सारी चीज़ें हों, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए, उनके बीच में शॉर्ट पॉज दिखाने के लिए हम राइटिंग में कॉमा का यूज़ करते हैं. आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, अ पेन एंड अ पेंसिल. तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, मतलब सीरीज़ हैं चीज़ों की. तो यहाँ पे हम एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ को बताने से पहले कॉमा का यूज़ करेंगे. बुक के बाद यहाँ पे जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं क्लियरली एक कॉमा का यूज़ हुआ है. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द सेकंड यूज़ ऑफ कॉमा.
to separate the date and year from the rest of the sentences. जब हम किसी डेट के बारे में लिख रहे हैं, पर्टिकुलर डेट के बारे में अपने सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो उस डेट में मंथ के बाद और ईयर के बाद कॉमा यूज़ होता है. सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर राइटिंग डेट, कीप द पॉइंट इन योर माइंड कि जब भी डेट में मंथ का यूज़ होता है, ईयर का यूज़ होता है, तो मंथ और ईयर के बाद कॉमा लगेगा ही लगेगा. On 15th August, 1947, India got freedom, full stop. This is about the punctuation mark, comma, while writing date. Yes. So next one is to separate the words yes and no from the rest of the sentence. Yes और no sentences के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, questions के बारे में मैंने पढ़ाया है. तो जब भी हम किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही येस और नो यूज़ करते हैं, तो उस येस और नो के बाद एक कॉमा लगाया जाता है. याद रखना, सेंटेंस की स्टार्टिंग की बात हो रही है. येस कॉमा, आई कैन डू दिस, वाओ, फुल स्टॉप. I hope this is clear. Up till here we have already discussed in the last class. This was our recalling session. Now let us move further in the chapter of punctuation mark. Next time we are using the comma to separate statement from question tags. Example, it is a peasant day, comma, isn't it, question mark. तो यहाँ पे ये जो isn't it है वो क्या है, क्वेश्चन टैग है. ठीक है, कोई हम बात कह रहे हैं और उसी बात के बीच में हम सामने वाले की सहमति जानने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वही हमारा क्वेश्चन टैग होता है. जैसे कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा, किसी को बोलते हुए सुना होगा कि देखो कितना सुंदर दिन है ना. तो है ना जो है वो क्या है, वो हमारा क्वेश्चन टैग है. ओके, सो दिस इज ओनली इज इन इंग्लिश. इट इज़ अ पीसेंट डे, कोई बता रहा है देखो कितना सुंदर दिन है, कॉमा, और उसके बाद क्वेश्चन टैग, है ना, क्वेश्चन मार्क. सो हियर द कॉमा इज अगेन यूज्ड टू सेपरेट द क्वेश्चन टैग. Next, a comma is used to separate reported speech from the rest of the sentences. Reported speech के बारे में मैंने बताया है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट है. तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ड यूज़ होता है, रमेश सेड जैसे कि, और उसके बाद हम प्रॉपरली कोटेड वर्ड्स को लिख रहे हैं, तो उसके बीच में क्या लगेगा, कॉमा. रमेश सेड, कॉमा, वी आर प्लेइंग नाउ, फुल स्टॉप. Now I hope you are clear with these all uses of comma. Now let us see about other punctuation mark. So your next punctuation mark is mark of interrogation. सबको पता होगा mark of interrogation, जिसे हम जनरल भाषा में क्वेश्चन मार्क कहते हैं. You can see the symbol again here. The mark of interrogation is used at the end of an interrogative sentence. Example, what is the price of this bag? Question mark. क्वेश्चन मार्क का यूज़ हमेशा एक क्वेश्चन के अंत में होता है, आपको पता ही है. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बैग, तो इसके एंड में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग फर्दर, लेट अस सी अबाउट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. यू कैन सी द एक्सक्लेमेटरी मार्क हियर. The exclamation mark or the exclamatory mark is used after exclamation showing grief, joy, surprises, etc. आपको पता है कि exclamatory sentence क्या होते हैं. वो sentences जिसमें कोई strong feeling या emotion किसी word के द्वारा show की गई है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई strong feeling है, दुख का feeling है, joy का feeling है, surprise का feeling है. तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क. जैसे अलास, आई लॉस्ट अ मैच, ओहो ये क्या हो गया, मैं मैच हार गया. तो ओके, सो अलास के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई लॉस्ट अ मैच, फुल स्टॉप. यू कैन सी द अदर सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट वाज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कितना सुंदर पिक्चर था वो, राइट. सो हियर द एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ this might be very clear to you because you all are studying exclamatory, interrogative, comma and full stop from your lower classes. Let us see at the end one more mark, punctuation mark, that is quotation mark. quotation mark जो है वो क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे कि हम कहते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग का और फिर एंड का. जब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो एंड भी होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क. मतलब किसी चीज़ को कोट करना, कि मतलब किसी चीज़ को स्पेशली मार्क करके बताना.
ठीक है। द कोटेशन मार्क आर यूज टू कोट अनदर पर्सन एग्जैक्ट वर्ड इन डायरेक्ट स्पीच। तो आप रिकॉल कर सकते हैं कोटेशन मार्क आपने लास्ट टाइम कहाँ देखा। यस, आपने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में देखा था। तो कोटेशन मार्क हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें स्पीकर के डायरेक्टली स्पोकन वर्ड्स को बिल्कुल हूबहू वैसे ही लिखना हो जैसा उसने बोला था। तो हर्ष सेड कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट, आई वेंट टू सी द ताजमहल इन समर वेकेशन। हर्ष ने बोला, क्या बोला उसने, कि वो गया था ताजमहल देखने समर वेकेशन में। तो डायरेक्टली जैसे हर्ष ने बोला था हम वैसे ही लिख दे रहे हैं। तो इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर देंगे। हियर यू कैन सी द स्टार्टिंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमा एंड देन द एंड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। So this is all about your punctuation mark. I hope that you might be clear with the usage, with the proper format of quotation mark, mark of exclamation, mark of interrogation, comma, and then full stop. Now let us see about the capital letter, which I also know that you might be very much aware about the usage of capital letter since you are learning this from your lower classes. So you can see लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कैपिटल लेटर्स का यूसेज कब होता है। कैपिटल लेटर तो आपको पता ही होगा, राइट। तो कैपिटल लेटर का यूसेज कब कब होता है, जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल एच लिखा हुआ है। डू यू हैव माई पेन, डू कैपिटल में, डी आपका कैपिटल में लिखा है। तो क्या यूसेज हुआ कैपिटल लेटर का, जब भी हम एक नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर that it is used before the beginning of a proper noun। जब भी किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी स्पेशल चीज़ का नाम, माउंटेन, रिवर, प्लैनेट, किसी भी स्पेशल चीज़ का नाम जब हम लिखते हैं जो दुनिया में एक ही है, दूसरा नहीं है वैसा, और किसी बॉय गर्ल का नाम, तो हम जो है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो दिल्ली, देन मुंबई में एम कैपिटल, जयपुर में जे कैपिटल, रमन नाम है एक पर्सन का जिसमें आर कैपिटल है। तो ये यूसेज भी आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट डैट। प्रोनाउन जो 9 है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा, चाहे आप सेंटेंस के बीच में कहीं भी लिखो आई, अकेला अगर आई लिख रहा हो प्रोनाउन है तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। Then all the noun and pronoun indicating God begins with capital letter। ठीक है, जब भगवान के बारे, जो सुप्रीम पावर है उनके बारे में हम बात कर रहे हो तो हम उनसे इस लेटर की स्टार्टिंग किससे करते हैं, कैपिटल लेटर। गॉड इज द सेवियर ऑफ ऑल, वी कॉल हिम एच कैपिटल व्हेन वी आर इन ट्रबल। Okay, so now you might be aware about the capital letters also. So this was all about your chapter punctuation. You can see we have discussed about the punctuation mark, the different punctuation mark. We discussed in detail starting from the full stop. Then we saw about the comma, its uses. Then we saw mark of interrogation, mark of exclamation, quotation mark, and lastly we discuss about the usage of capital letter. So I hope that this chapter might be clear to you. Still, if any doubt persists, you can directly ask me in the doubt session or below in the comment box. Do tell me whether you understand the lecture, whether each and every point which I explained to you just now is clear or not by mentioning it in the comment box. Okay, and now let us see your exercise 13.1 which I gave you as a homework. यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर यूज़ करना है पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर्स इंसर्ट करना है जहाँ भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, डू कम इन गोविड सेड रंजना, डी कैपिटल क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है, देन कम इन कॉमा गोविंद, जी कैपिटल पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सेड रंजना, रंजना भी प्रॉपर नाउन है, आर कैपिटल। You can check your answers. Now second one, alas his good fortune was not to last। क्वेश्चन देख के ही, सेंटेंस देख के ही पता चल रहा है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। alas के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और alas जो है वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है तो एक कैपिटल। उसके बाद जो है फिर से हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक
पंचुएशन मार्क लगा हुआ है, वो एंड ऑफ वर्ड का डिक्लेयर कर रहा है, तो जो हम नया वर्ड स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. His good fortune was not to last. Full stop. थर्ड वन, यू हैवेंट ईटन लंच, हैव यू. यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन टैग है, राइट. तो यू हैवेंट, यू में वाई कैपिटल, सेंटेंस का स्टार्टिंग है, हैवेंट ईटन लंच, कॉमा, क्वेश्चन टैग को अलग कर रहे हैं कॉमा से, फिर क्वेश्चन मार्क. फोर्थ वन, आई वॉज सिटिंग इन द बालकनी विथ लीना, रोहित एंड रमन. अब यहाँ पे सेंटेंस का स्टार्टिंग है, अगेन आई कैपिटल, वॉज सिटिंग इन द बालकनी विथ लीना, एल कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है, कॉमा, रोहित में आर कैपिटल, अगेन प्रॉपर नाउन है, एंड रमन आर कैपिटल प्रॉपर नाउन, देन फुल स्टॉप. हाउ डेयर यू ट्रबल मी. तो यहाँ पे एच कैपिटल, सेंटेंस के बिगनिंग में, डेयर यू ट्रबल मी, क्वेश्चन मार्क. So this was the complete explanation of your chapter number 13, punctuation, from your English grammar time book of class 6th. I am sure that you all are getting each and every point. So with this only, I bid you all farewell from this session. Hope you enjoyed the session. Have a good and cheerful day, and don't forget to tell me whether you understood